मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ और उसके समाधान के लिए बहुत से शिक्षक साथी हमारे इस समय कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे कुछ शिक्षक साथी आज राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब से भी मिले हैं और उनको ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में उन्होंने ये दर्शाया है कि झारखंड की तर्ज पर हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करे। दोस्तों, उसमें सबसे अहम भूमिका जरताव अली साहब का है, जो पीलीभीत के रहने वाले हैं। पीलीभीत के हमारे कुछ शिक्षक साथी आज राज्य मंत्री जी से बहुत गर्मजोशी के साथ मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका काम हो रहा है और जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे शुरू से बताता चला आ रहा हूं कि हमारी जो योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी और उसमें जो बाधाएं थी वो बाधाएं धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। लेकिन हमारे शिक्षक साथी धीरे धीरे निराश हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, आप निराश ना हो, नर्वस ना हो। आप अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास रखें और आपका काम होगा। नर्वसता आपके मन में है, मैं जानता हूं। और बहुत से शिक्षक साथी मदरसा छोड़ चुके हैं। कोई अपना कार्य कर रहा है, कोई दिल्ली, बंबई, लुधियाना चला गया है, कोई कहीं चला गया है, कोई कहीं चला गया। उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो परेशानियां आई हैं वो परेशानियां अचानक नहीं आई हैं। इसमें दूरदृष्टि रख करके हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया और धीरे धीरे करके आज ये ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। और इस योजना को अगर छोड़ देते हैं, इसका पीछा छोड़ देते हैं, तो जो उम्मीदें हैं कि हमारा जो बकाया पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हम लोग लगे हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निराश ना हो मेरे भाई, आप बिल्कुल निराश ना हो। जब तक एकदम से आखिरी उम्मीद भी न टूट जाए तब तक मन में निराशा मत लाइए। आज एक शिक्षिका ने भी फोन किया मेरे पास, जो केंद्र सरकार का लेटर जारी हुआ उसको देख करके वो काफी डिप्रेशन में थी। उनसे भी मैंने यही बात कहा और कुछ शिक्षक साथी आज मेरे पास और फोन किए, उनसे भी मैं यही बात बताना चाहता हूं कि आप लोग निराश ना हो। हम लोग लगे हुए हैं और आखिरी समय तक लगे रहेंगे जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो जाता है, और कार्य होगा, ऐसी उम्मीदें हैं। आप मात्र मार्च तक इंतजार करिए। मार्च के अंदर अगर हम लोगों का कार्य नहीं हो जाता है तो फिर इस योजना का पूर्ण रूप से समापन हम लोग करेंगे। लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि कहीं से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, तभी हम लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर के आप लोगों के बीच में ऐसी बातें कर पाते हैं। और उस जहां से हम लोगों को उम्मीदें मिलती हैं वहीं से आपका काम होने वाला है। अगर उसमें तनिक सा भी संदेह अगर हम लोगों के मन में आएगा, उसे दिन हम लोग कह देंगे कि भाई अब उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लेकिन यह तब कहा जाएगा जब पूर्ण रूप से हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अभी तो हम 80% में है दोस्तों, अभी 80% हमको आशा है। 20% आशा नहीं रखते हैं हम लोग कि हो सकता है हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा रचा जा रहा हो, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा हो, इसलिए 20% छोड़ रहे हैं। लेकिन 80% जो हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो व्यर्थ नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और वो न्याय अब ज्यादा दिनों तक रुकेगा नहीं, न्याय मिल के रहेगा, क्योंकि हमको अपने संघर्षों पर, आप लोगों के सहयोग पर और मंत्री जी के आश्वासन पर पूर्ण विश्वास है। और ये विश्वास डगमगाने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी चीज को अगर सच्चे मन से चाहा जाए और उसके लिए प्रयास किया जाए तो व्यर्थ नहीं जाता है।
लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे आपको कि आश्वासन है अभी हम लोगों को ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है जिससे हम ये कह सके कि कल से आपकी योजना चालू हो रही है या कल आपके बैंक में आपका बकाया पैसा आ जाएगा, आप जाकर के निकलवा लीजिएगा। ऐसा कोई लेटर अभी जारी नहीं हुआ हम लोगों के पास। जो हम लोगों को आश्वासन मिलता है सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपसे मैं संपर्क करने का प्रयास करता हूं और हमेशा हम लोग एक्टिविटी बनाए रखते हैं। हम लोगों की नजर अपनी योजना पे ही टिकी हुई है। बकाया हमको 1 महीना 2 महीना और बाद में मिले कोई फर्क नहीं है। जहां सब काट ले गए हैं तब थोड़े दिन और काटेंगे, लेकिन हमारी योजना चलनी चाहिए, चाहे 1 पैसे पर चले। हम लोगों का टारगेट इस समय वही है। लेकिन अब जिसके अंदर बिल्कुल निगेटिविटी भर चुकी है उसको तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। हम ही नहीं, कोई नहीं निकाल पाएगा। उसकी निगेटिविटी तभी खत्म होगी जब आपकी योजना चल जाएगी। मैं जानता हूं कैसे कैसे आप प्रयास करके लखनऊ पहुंचते हैं, क्योंकि उसी श्रेणी से मैं भी आता हूं मेरे भाई। और जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूं वो मोबाइल 4 साल पुरानी है और किसी ने मुझे उसको गिफ्ट किया था। मैं भी मोबाइल नहीं चेंज कर पाया हूं मेरे भाई। मैं समझता हूं कि कैसे परेशानी के हालात में इस समय हमारे मदरसा आधुनिकरण शिक्षक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों से कोई चीज छिपी नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर से काफी मजबूत हैं और वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं पार्ट टाइम। कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो 2-4 बीघे जमीन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग हर परिस्थिति से वाकिफ हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, ना बल लगे न धनुआ नवे। दोस्तों, इतना बल नहीं लग पा रहा है कि हम धनुष की डोरी खींचकर और बाण मार दें। उस जगह पे हम लोग मजबूर हैं। लेकिन इतना मान लीजिए, धनुष बन चुकी है, उसकी डोरी लग चुकी है, तीर बन चुका है, बस केवल निशाने पे खींच के मारना है मेरे भाई। और ये होके रहेगा, क्योंकि इतना हम लोगों को विश्वास है कि जो हम लोगों से वादा किया गया है वो वादा मंत्री महोदय जी निभाएंगे। और एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, अगर ये स्कीम चलेगी जैसा कि उम्मीद हम लोगों को है, तो ये स्कीम चलने का रास्ता आपके पैरोकार राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब के दरवाजे से होके चलेगी। अगर आप इसका कोई शॉर्टकट निकालें तो ये व्यर्थ है। और विश्वास करने के अलावा आप कर क्या सकते हैं? जिस पोजीशन पे आप हैं वही पोजीशन पे हम लोग हैं। ना आप जबरदस्ती चलवा सकते हैं, ना मैं चलवा सकता हूं। अनुनय विनय करने का हम लोगों का काम है, वो किया जा रहा है। समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है और जहां तक हो सकता है तहां तक हम लोग अपनी आवाज भी उठवाते हैं सदन में। इस बार जो आवाज उठी, मंत्री महोदय जी ने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों नहीं दिया? तो आने वाले फरवरी सत्र में पूछा जाएगा। और यह सवाल काफी बड़ा है और हमारे सभी शिक्षक साथी सवाल कर रहे हैं संगठन के पदाधिकारियों से कि आखिर कब तक हम और इंतजार करें। सही भी है, क्योंकि इंतजार करते करते आंखें थक चुकी हैं। सब कुछ लुट चुका है और अब जो 4-6 साल बचे हैं जीवन के कमाने का, सोचा जा रहा है कि उस जीवन को ही किसी तरह से सार्थक बना लिया जाए।
4-6 साल ही जो हम लोगों के जीवन के कुछ काम करने के बचे हैं वही ही सार्थक बना लिया जाए। इसलिए ऐसे सवाल मन में तमाम से उठते हैं। लेकिन मात्र 3 महीने का इंतजार है। 3 महीना और देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद में कोई आपको यह कहने नहीं आएगा कि आपकी स्कीम चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोगों को भी थकान महसूस होती है। इतना फोन आता है, क्या कहा जाए, कौन कौन सा जवाब दिया जाए, किस किस का जवाब दिया जाए। हम लोग भी सोचते हैं, हम लोग भी इंसान हैं और आप ही के बीच के हैं। पीड़ा होती है दोस्तों, जब कोई शिक्षक साथी सवाल करता है और उसके सवाल के जवाब में कहना पड़ता है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगा। बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ता है। हम लोगों को भी उस दिन का इंतजार है कि कब हम अपने शिक्षक साथियों को खुशखबरी सुनाएं कि दोस्त आपका काम हो गया है, क्योंकि उस लेटर का इंतजार है। एक कहावत है कि अगर आपके किस्मत में खाने को नहीं लिखा है तो आपके सामने परोसी हुई थाली भी वापस चली जाती है। अब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं मेरे दोस्त, और हम लोगों की भी पीड़ा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग तो जब बुलाया जाता है तब आते हैं। हम लोग कितना चक्कर लगाते हैं लखनऊ का, कितना चक्कर लगाते हैं निदेशालय का, कितना फोन करते हैं, कितनी पैरवी की जाती है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि एक बार लखनऊ जाने में 2000 रुपया खर्चा लगता है दोस्तों। और ये पैसा कहां से आता है, या तो हम लोग जानते हैं या वो देने वाला जानता है। फिर भी हम लोग अड़े हुए हैं दोस्तों, अंगद की तरह पांव जमाए हुए हैं कि कभी तो हमको सफलता मिलेगी। और इतने बड़े समुद्र में अगर पुल बना करके और समुद्र के उस पार दुश्मनों का खात्मा किया जा सकता है, तो क्या पैरवी करने से, बार बार रट लगाने से, बार बार कहने से, एक दरवाजे पे दौड़ दौड़ के जाने से क्या उसके मन को हम लोग नहीं पिघला सकते हैं? ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। यह प्रयास सार्थक होगा। थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य बनाइए, आपा न खोएं, आप परेशान ना हो। अगर आप परेशान ज्यादा होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। उसके लिए भी आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं आप परेशान हो, भयभीत ना हो, काम होगा। क्योंकि आश्वासन हम लोगों को मिला है और उस जगह से हम लोगों को पावर मिलती है जिस जगह से आपका काम होने वाला है। और मेरे भाई, पीड़ा होती है हम लोगों को भी, तकलीफ होता है, लेकिन हम लोग हमेशा मुस्कुरा के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जब हम ही नर्वस हो जाएंगे तो हमारे शिक्षक जो निगाहें लगा करके हम लोगों के संदेश का इंतजार करते हैं, हम लोगों के फैसले का इंतजार करते हैं, उनका क्या होगा? इसलिए दोस्त, निराश ना हो, परेशान ना हो, विचलित ना हो, काम आपका होगा। भगवान पे भरोसा रखिए। संकट का समय है, ये भी धीरे धीरे निकल जाएगा। पता नहीं उससे कहीं बेहतर होने वाला हो, इसलिए ऊपर वाला हम लोगों की परीक्षा ले रहा हो। ये सोच करके 3 महीना काट दीजिए मेरे दोस्त।
और इस 3 महीने के बाद अगर हम लोगों का मामला हल नहीं होता है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको आश्वासन नहीं दूंगा। मैं सीधा सीधा उस पर बात करूंगा, हो या ना हो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है दोस्तों। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं और आप लोग परेशान ना हो, आपके लिए हम लोग लगे हुए हैं और काम भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोगों का होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ रोज सुबह होती है और सुबह से रात होता है, रात से सुबह होती है। नींद नहीं पड़ता है दोस्तों हम लोगों को, रात रात तक 1-1, 2-2 बजे रात तक हम लोग जागते हैं। जब ज्यादा हम लोगों को उलझन होने लगती है तो एक दूसरे पर फोन मिला करके बात करने लगते हैं। 1-1, 2-2 बजे रात को हम लोग फोन मिलाते हैं, बात करते हैं। किससे कहें अपनी व्यथा हम लोग? आप लोग तो हम लोगों के ऊपर अपनी झल्लाहट निकाल देते हैं, हम लोग किसके ऊपर निकाले? यही समझ करके हम लोगों की वेदनाओं को समझने का प्रयास करें और हौसला बनाए रखें। काम हम लोगों का होगा दोस्तों। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।